Hello dear students, in this lecture I am going to teach you about the autonomous nervous system. What is autonomous nervous system? Dear students, autonomous nervous system is abbreviated as ANS. It consists of a special set of peripheral nerves that regulates the involuntary activities of the smooth muscles. Dear students, smooth muscles जो involuntary activity करते हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करती है उसको ये रेगुलेट करने वाला सिस्टम है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक स्पेशल सेट के थ्रू जो है रन किया जाता है। इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इन द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस आर कंडक्टेड फ्रॉम द सीएनएस, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से इम्पल्स आता है और कंडक्ट किया जाता है और उसको बाय एन एक्सॉन, जो न्यूरॉन के पास जो एक्सॉन होता है, न्यूरॉन का एक पार्ट है एक्सॉन, उस एक्सॉन के थ्रू विच फॉर्म सिनेप्सिस विद एन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के साथ एक सिनेप्सिस तैयार करता है, यानी एक कोऑर्डिनेशन तैयार करता है। और सच न्यूरॉन इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को जिसने क्या तैयार किया, जिसने एक इम्पल्स यानी एक मैसेज तैयार किया, जिसमें कुछ तो भी मैसेज जो है कैरी करना है, कंडक्ट करना है सीएनएस से, काय के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू, किसके ज़रिए, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के ज़रिए। तो ऐसे गैंग्लियन को, ऐसे न्यूरॉन को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किसको बोलते हैं? द अदर न्यूरॉन विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन टू द इफेक्टर ऑर्गन, इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि न्यूरॉन में जो है दो टाइप के गैंग्लियन होते हैं, एक प्री गैंग्लियन और एक पोस्ट गैंग्लियन। प्री गैंग्लियन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है एक्सॉन की तरफ जो है एक तैयार करता है एक मैसेज, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक इस मैसेज को गैंग्लियन से ले जाता है, यानी ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी गैंग्लियन के बाद वाला ये पार्ट है और गैंग्लियन के पहले वाले पार्ट को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोलते हैं। एएनएस कंसिस्ट ऑफ अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी दो टाइप है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देख लेते हैं उसकी डिटेल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? इट्स थोरैको लुम्बर आउटफ्लो, थोरैसिक और लंबर रीजन में ये जो है इसका नेटवर्क होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का क्रैनियो सैक्रल रॉले रीजन में इसका नेटवर्क होता है। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन द थोरैसिक एंड द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये अपने बॉडी के थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन में जो है पूरा वहाँ से ओरिजिनेट होता है और वहीं से स्प्रेड होता है बॉडी के डिफरेंट एरिया में। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांचेस ऑफ अ क्रेनियल नर्व्स नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10। क्रैनियल नर्व की ये जो मैंने बताया हो 3, 7, 9 और 10 नंबर की जो नर्व्स है, यहाँ से इसकी इसमें ब्रांचेस होती है। और सैक्रल नर्व्स की जो है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की होती है। तीसरा पॉइंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर हम देखें तो it consists of 22 pairs of a sympathetic ganglion which lie on a pair of a sympathetic cords on the lateral sides of the spinal cord. इसके पास sympathetic ganglion की 22 pairs हैं और the ganglion which are situated very close or within the wall of the effector organs, ये point है parasympathetic से related। sympathetic nervous system, autonomous nervous system, preganglionic nerve fibers are short and post ganglionic nerve fibers are long। यानी जो प्री सिंपैथेटिक में जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो छोटी होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर वो जो है बड़ी होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है लॉन्ग होती है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर शॉर्ट होती है। एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के टर्मिनल एंड पर यानी से आखिरी सिरे पर, दे प्रोड्यूस द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन एट इफेक्टर ऑर्गन, यानी इफेक्टर ऑर्गन जहाँ पर कोई मूवमेंट करवाना है वहाँ पर ये एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को जो है
सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दे प्रोड्यूस एसिटोकोलिन एट द इफेक्टर ऑर्गन। ये पैरासिम्पैथेटिक जो है एसिटोकोलिन नाम का हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हेंस दीज नर्व फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एड्रीनर्जिक फाइबर्स। तो एड्रीनर्जिक फाइबर्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एड्रीनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हेंस दीज फाइबर आर आल्सो कॉल्ड कोलिनर्जिक फाइबर, क्योंकि एसिटोकोलिन ये सिक्रेट करती है पैरासिम्पैथेटिक, इसलिए इसको कोलिनर्जिक फाइबर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जब इमरजेंसी का टाइम कुछ भी एक्शन हमको करना होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस काम को संभालता है, जबकि पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ब्रिंग बैक टू नॉर्मल एट द एक्टिविटीज़ विच आर स्टिमुलेटेड बाय द एसएनएस हाउस कीपिंग सिस्टम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि आपकी बॉडी में कोई एक्शन चल रहा था जो आपके ब्रेन के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, वो सिचुएशन के हिसाब से एक्शन में आता है, तो वो एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाया और उसको अब क्योंकि वो पहले एक्टिवेट नहीं थे वहाँ के ऑर्गन, जहाँ पर ये सिचुएशन चेंज हुई, तो वहाँ के ऑर्गन को अचानक से एक्टिवेट करने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया और वहाँ पर जो भी एक्शन हुआ वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करवाया जो सिचुएशन के हिसाब से था। ओके, अब उसको वो एक्टिव कंडीशन में है, अब उसको वापस से पुरानी वाली यानी नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको नॉर्मल कर देगा। तो इस तरह से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को इमरजेंसी में कंट्रोल करते हैं। ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सिंपैथेटिक का। इट हैज़ excitatory or stimulating effect on most organs of the body except in the digestive and the excretory organs। डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को छोड़कर बाकी के ज़्यादातर ऑर्गन बॉडी के ऐसे हैं जिस पर ये स्टिमुलेटरी और एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट रखते हैं, यानी एक्साइट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं उसे कोई भी एक्शन करने के लिए, जबकि इट हैज़ अ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द मोस्ट ऑर्गन्स। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जो एक्साइट हो गया था, जो एक्टिव हो गया था, जो स्टिमुलेट हो गया था सिम्पैथेटिक के थ्रू, उस ऑर्गन को वापस से नॉर्मल वाली कंडीशन में यानी इनएक्टिव बनाते हैं और उसको उस एक्शन को करने से रोकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक्शन हो चुका है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बॉडी के उस ऑर्गन को नॉर्मल करके पुरानी वाली कंडीशन में लेके आता है। बट एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेशन, peristalsis and micturition, which are inhibited by the SNS, are accelerated by the PNS। कुछ एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, जैसे पेरिस्टालसिस, जैसे मिक्चुरेशन, ये जो चल रहे थे, एक बार ये स्टार्ट हो गए तो दोबारा ये वापस वाली कंडीशन में जब तक कंप्लीट वो प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक नहीं आते, इसलिए ये CSNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो इनहिबिट करके रखा था इस प्रोसेस को, वो एक्सेलरेट किए जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट में हमने देखा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।